हाँ सर पूछिए। आज का जो बुक आपने लॉन्च करी उसका क्या है टॉपिक? वीर सावरकर। ऐसा है कि वीर सावरकर जी का अध्ययन में करीबन 25 साल से कर रहा हूँ, और एक थोड़ी सी मेरी जो एक एबिलिटी है वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को रीइंटरप्रेट करने की। तो जब मैंने सावरकर जी पे पढ़ा, मैंने वो जो आक्षेप उन पर शुरू हुए 2003 के अंदर, उसके बाद मुझे लगता था कि सावरकर जी को हम जो डिफेंड कर रहे हैं वो सिर्फ क्रांतिकारी के रूप में कर रहे हैं, ये गलत है। सावरकर जी का जो एज ए जिसको बोलते हैं, मैंने कहा है भीष्म पितामह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के, उस रूप में मैं उनको देखता था। तो मुझे लगा इसको मुझे एक किताब के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। तो ये विचार मुझे बहुत सालों से था ये, लेकिन आज वो पूरा हुआ। उदय जी, I want to ask you the question. This जो आपका टाइटल है, the man who could have stopped partition. So that in all the dialogues that didn't come out. So I want to understand like how could he have stopped partition? Because partition is थोड़ा मेरे स्पीच में था, ऐसा नहीं है। right sir. पार्टीशन का मेन कारण क्या था? मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति, ये मुख्य कारण है पार्टीशन का। Yes sir. तो वीर सावरकर नजर कैद में से 1937 में बाहर आए। उनके बाद रास्ता खुला था, वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन, एसएम जोशी ने उनको इनवाइट किया कि आप कांग्रेस में आई, पर सावरकर ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना असंभव है। सावरकर सर देश के अंदर जो मतलब पूरा let him answer. असंभव है। और भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना, इस देश के साथ धोखाधड़ी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1937 से 1947 तक सावरकर बोलते ही रहे कि तुष्टीकरण बंद करो, नहीं तो विभाजन, नहीं तो बहुत नुकसान होगा देश का। राइट सर। तो यही जो टाइटल यही है उसका। हाँ एग्जैक्टली। सबकी बात देश ने मानी होती, कांग्रेस ने मानी होती, हिंदू समाज ने मानी होती, तो देश का विभाजन न होता। सर देश के अंदर जो एक तबका है जो सिर्फ वर्षों से सावरकर जी को बदनाम करने को अलग अलग रूप में पेश करता है, तो सर एक किताब जो आपने लिखी है इसके माध्यम से क्या लगा है कि आज के युवा वर्ग जो इस समाज में सावरकर जी के विचारों को स्थापित कर पाएगी? ऐसा है कि इस किताब के अंदर जो भी आक्षेप उनके सामने करे गए वो कंप्लीटली तथ्यहीन है, ये हमने प्रूव कर दिया है इसके अंदर, और तथ्यों के आधार पर। सावरकर का जो नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट सावरकर का, उसी विचार से हमने किताब लिखी। सावरकर जी अगर दो चीज गलती की तो वो भी हमने लिखा। लेकिन जो आप बता रहे हैं, आप क्या पूछ रहे थे? सर सावरकर जी को जो बदनाम करने के लिए जो तबका है समाज हाँ, तो वो बिल्कुल तथ्यहीन आरोप लगाता है। बरसी का एलिगेशन तथ्यहीन है ना। आप अगर आप सावरकर पे बरसी का पिटीशन लगाते तो सावरकर ने तो जब वो शिप में लाए गए वहां से, उसने भी भागने का प्रयास किया था। तो क्रांतिकारी पे आप गांधीयन मूल्यों से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। और वहां पे भी उन्होंने वहां पे जो थे कैदी, उनको समझाते थे कि भाई आप यहाँ जेल में कहाँ सड़ रहे हो, बाहर निकल के हमको तो लड़ाई फिर से शुरू करनी है। और उस टाइम पे जो क्रेडॉक नाम का एक अधिकारी था, उसकी जो रिपोर्ट है, साल में भूल रहा हूँ, उसमें रिपोर्ट में उसने कहा है कि ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ पे जो कैदी हैं उनको शाम के टाइम पे टहलने की छूट दी जाए समुद्र किनारे, लेकिन सावरकर को मत देना। सावरकर को ये छूट दी तो सावरकर के दोस्त जो है, क्रांतिकारी दोस्त, यूरोप में भी हैं, वो आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे यहाँ से। सर बहुत सारे क्रांतिकारियों पे लोग तो आसानी से बुक लिख लेते हैं, सावरकर जी पे बुक लिखने की आपने जो हिम्मत दिखाई है और जिस तरह आपने किताब पेश किया है, सर उन तबकों को क्या कहना चाहेंगे जो इसके खिलाफ है इस किताब के माध्यम से? किसके खिलाफ है? जो सावरकर जी के विचारों के खिलाफ हैं, उनके मतलब उनके तथ्यों को, उनके विचारों को नहीं मानते हैं, उनको इस किताब को पढ़ के सद्बुद्धि ग्रहण करें, और तो क्या बोल सकते हैं। अगर उनका एजेंडा ये थी कि इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये आक्षेप क्यों लगते हैं। आक्षेप इसके लिए लगते हैं कि सावरकर की जो आइडियोलॉजी है वो देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इनको डर ये लगता है, जो आइडियोलॉजीज भारत को एक देखना नहीं चाहती, भारत को विभाजित देखना चाहती है, उनको ये लगता है कि अगर सावरकर देश के हीरो बन गए, युवा पीढ़ी के,
तो फिर हमारा जो मंसूबा है देश को विभाजित रखने का, उसके छोटे टुकड़ों में बांट देने का, वो हमारा वो जो मंसूबा है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए सावरकर को बदनाम करने के पीछे एक योजना है, उस योजना को खारिज करने का हमने प्रयत्न किया है इस किताब के द्वारा। अंतिम सवाल पर सर, किताब ये हेजियोग्राफी नहीं है। किताब के अंदर हमने सावरकर जी का टीकात्मक मूल्यांकन भी किया है। इसका मतलब ये किताब जो है टोटली नेशन फर्स्ट जो सावरकर था, उसकी सावरकर जी जो कहते थे उस पे आधारित है। सावरकर जी ने नेहरू जो उनके सब में बड़े क्रिटिक थे, एक दूसरे के दोनों क्रिटिक थे, है ना, लेकिन नेहरू जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर अच्छे स्टेप लिए राष्ट्रीय शुरा के संदर्भ में, क्या 2 स्टेप, तो उसकी भी सराहना सावरकर जी ने पब्लिक में की। उसको बोलते हैं नेशन फर्स्ट। सर अभी आई वाज रीडिंग अ बुक अश्विनी चोपड़ा जी, आपने शायद पढ़ी होगी, इट्स माय लाइफ, जिसमें वो पार्टीशन के बारे में बार बार जिक्र करते हैं, लाला जगत नारायण जी को लेके कांग्रेस पंजाब, एंड जैसे कि जब विभाजन हुआ था, सो हिंदू मुस्लिम एंड द सिख्स जो मास्टर तारा सिंह थे, तोरा जी थे, दे वर सेइंग कि वी वांट सिखिज्म, एंड नेहरू जी ने उनको प्रॉमिस करा था यू विल गेट सिखिज स्टेट आफ्टरवर्ड्स। एंड वो बोलते कि जो अभी इंडिया में विभाजन हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल विभाजित हुआ, सो क्या आपको लगता है कि अखंड भारत का कभी सपना विल बी अचीवेबल? बिल्कुल होगा। देखिए आप, मेरे आज वक्तव्य में मैंने कहा था, हाँ जी, वही आपने बोला सर, कि बुद्ध भगवान के निर्माण के बाद 200 साल से ज्यादा वर्ष निकल चुके, लेकिन बुद्ध भगवान को कोई नहीं जानता था। सम्राट अशोक आए, उन्हें बौद्ध धर्म अंगीकार किया, उसका प्रचार किया, और बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म। यही बात इसमें लागू पड़ती है। भारत एक महान देश बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, और वो प्रक्रिया जो स्टार्ट हो चुकी है, मुझे उसमें कोई शंका नहीं है। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद सर।